तो यारो, ऊपर से देखने में तो वन पीस बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड एनिमे लगता है, बट स्टिल इसमें ऐसे बहुत से डार्क सीक्रेट्स हैं जो शायद तुमने नोटिस ना किए हो। वेल गेट रेडी फॉर सम ऑफ द डार्केस्ट वन पीस फैक्ट्स। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मांगा में एस के फर्स्ट अपीयरेंस पर उसके बैक का व्हाइट बियर्ड टैटू कुछ ऐसा दिखता था, एंड यह सिंबल नाजी के सिंबल से सिमिलर था, एंड बाद में इसे मांगा एंड एनिमे दोनों में ही चेंज कर दिया गया। वन पीस एक मास्टरपीस है, पर इसके क्रिएटर इचिरो ओडा इस मास्टरपीस को बनाने के लिए हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं, एंड हर रोज सिर्फ 3 घंटे ही सो पाते हैं ताकि वो हर हफ्ते इसका एक चैप्टर रिलीज कर सके। एंड ओडा चाहते हैं कि अगर वो मरे भी जाएं तो वन पीस लिखते लिखते ही मरे। उनका डेडिकेशन सही में नेक्स्ट लेवल पर है। अगर तुमने सिर्फ वन पीस का एनिमे देखा है तो तुम्हें लगता होगा कि मरीन फोर्ट पर आकाइनु के अगेंस्ट व्हाइट बियर्ड की सिर्फ मूछ डैमेज हुई थी, पर मांगा में यह सीन बहुत ज्यादा डार्क है। मांगा में आकाइनु ने व्हाइट बियर्ड का आधा फेस ही जला दिया था। वेल, क्या तुम्हें याद है साबोडी आर्क में जब कैमी को किडनैप कर लिया गया था तो मांगा में सांजी नामी से कुछ ऐसा बोलता है जो कि बहुत डार्क था, बट लकीली एनिमे में सांजी की लाइंस को चेंज कर दिया गया। तुम्हें शायद पता ही होगा कि ओडा ने स्ट्रॉ हैट क्रू के फ्यूचर डिजाइन्स को भी ड्रॉ कर रखा है, पर क्या तुमने एक डार्क या रॉन्ग टाइमलाइन के स्ट्रॉ हैट क्रू के फ्यूचर डिजाइन्स देखे हैं? वेल, एक डार्क टाइमलाइन जिसमें लूफी पायरेट किंग नहीं बन पाया, उसमें वो कुछ ऐसा लगेगा, एंड जोरो की तो लूफी से भी बुरी हालत है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि आखिर लूफी कभी अपने एनिमीज को मारता क्यों नहीं है? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि लूफी के अकॉर्डिंग उसके एनिमीज की ड्रीम को उनके सामने ही क्रश करना उनकी डेथ से भी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट होगी। पर वहीं पे दूसरी तरफ बगी लोगों को मारने से बिल्कुल नहीं कतराता है। वो तो इवन अपने क्रू मेंबर्स को भी मर्सी नहीं दिखाता। इस सीन में, जो कि सिर्फ मांगा में दिखाया गया है, बगी अपने ही एक क्रू मेंबर को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी नोज का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हें यह तो याद ही होगा कि कैसे ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट हथियार लिया था, जिससे उसके पास अर्थक्वेक क्रिएट करने की पावर्स आ गई थी। वेल, इस एपिसोड के रिलीज के बाद जापान में उसका वन ऑफ द बिगेस्ट अर्थक्वेक आया था, जो कि 9.0 मैग्नीट्यूड का था एंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। स्ट्रॉ हैट क्रू के अर्ली डिजाइन तो अभी के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। स्पेशली चॉपर एंड नामी के अर्ली डिजाइन तो करंट डिजाइन के मुकाबले बहुत डार्क थे। चॉपर के अर्ली डिजाइन में चॉपर के मुंह में एक सिगरेट थी एंड वो ज्यादा ह्यूमन लग रहा था, एंड नामी के अर्ली डिजाइन में तो वो एक हाफ रोबोट थी। उसके पास एक मैकेनिकल आर्म था एंड एक बहुत बड़ी एक्स भी थी। सभी वन पीस फैंस का ड्रीम है कि उन्हें वन पीस की एंडिंग पता चल जाए, पर इस पूरे वर्ल्ड में बस 2 ही लोगों को वन पीस की एंडिंग पता है। एक तो खुद ओडा है एंड दूसरा हिनाटा फुजिनामी, जापान का एक बच्चा जिसे लंग कैंसर था एंड उसे मेक अ विश वेबसाइट से एक विश मांगने का मौका मिला, एंड ऑब्वियसली उसने विश किया कि ओडा उसे वन पीस की एंडिंग बता दे। सरप्राइजिंगली ओडा ने खुद पर्सनली जाके उसे वन पीस की एंडिंग बताई। क्या तुमने वन पीस एंड बैटमैन डार्क नाइट का ये रेफरेंस नोटिस किया, जिसमें कोरोजन एक हॉस्पिटल को जला के जा रहा था क्योंकि वहां के डॉक्टर्स ने ड्रॉ का ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था, एंड यह सीन बिल्कुल सिमिलर था डार्क नाइट के जोकर एंड हॉस्पिटल वाले सीन से। वेल, यह तो तुम्हें पता ही होगा कि सांजी स्मोकिंग से कितना एडिक्टेड है, पर क्या तुम्हें पता है कि उसका यह एडिक्शन स्टार्ट कैसे हुआ? एनिमे में तो ये कभी नहीं दिखाया गया, पर सांजी बहुत छोटी एज से स्मोकिंग करने लग गया था क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा करने से वो एक एडल्ट मैन बन जाएगा। इचिरो ओडा एंड पॉडकास्ट दी एस का बर्थडे सेम डे, जो कि न्यू ईयर्स ईव यानी 1 जनवरी को आता है, बट द सैड पार्ट इज कि इनमें से एक मर चुका है। गुमाई वन पीस वर्ल्ड में इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि वन पीस वर्ल्ड की 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, जो कि है पायरेट्स, मरीन्स एंड द रिवॉल्यूशनरी आर्मी। ओडा का डेडिकेशन तो नेक्स्ट लेवल पर है ही, पर ओडा के एनिमेटर्स को भी वन पीस के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओडा ने तो इवन यह भी कह रखा है कि उनके एनिमेटर्स को वन पीस के लिए मरने तक को तैयार रहना पड़ेगा। वेल, हम सबको बार्थोलोमेयो का लूफी के लिए ऑब्सेशन के बारे में तो पता ही है। एनिमे में एक सीन में जब एक इंसान लूफी की बुराई कर रहा था तो बार्थोलोमेयो उसकी जीप पकड़ के बाहर खींच लेता है, पर मांगा में यह सीन और भी बहुत ज्यादा डार्क है।
मांगा में वो उसकी जीभ खींच के उसमें एक नाइफ घुसा देता है। तो लिटिल गार्डन आर्क में जब मिस्टर 3 ने जोरो, वीवी एंड नामी को वैक्स में कैप्चर कर लिया था, तो जोरो उससे फ्री होने के लिए अपनी लेग्स को ही काटने की बात कर रहा था। एनिमे में तो इसे इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया, पर मांगा में जोरो ने ऑलमोस्ट अपनी आधी लेग काट दी थी इससे पहले कि लूफी एंड उसफ वहां पर आके उन्हें बचाए। वेल, इन सब में तुम्हें सबसे ज्यादा डार्क सीक्रेट कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।